हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिजिक्स की वर्कशॉप हमारा जिसमें कि हम बोर्ड से पहले फिजिक्स में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हर एक स्टूडेंट्स को जो टॉप में दिक्कत होती है टॉप मार्क्स लाने में, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 30-40 मार्क्स आउट ऑफ 70 को ले आते हैं। लेकिन जो 40 से ऊपर का मार्क्स है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत होता है, उसको स्पीड में दिक्कत होती है। तो ये वर्कशॉप 4-5 दिनों का द्वारका सेक्टर 18 में चल रहा है। इस वर्कशॉप में आप सभी स्टूडेंट इनवाइटेड हैं। इस क्लास का टारगेट क्या है कि आपको जो फिजिक्स का किसी तरह का फियर है, न्यूमेरिकल में फियर है, आपको डेरिवेशन का फियर है, आपको कंसेप्चुअल का फियर है, आपको मार्क्स का फियर है, आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं, वो सारी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्यूशन है, जिसके अंदर आपको 5-6 घंटे की क्लास, 5-6 दिन की क्लास हो रही है। इस सभी क्लास में आप आओ। एवरी क्लास, जो हर एक क्लास है, इस क्लास में आप ये मान को चलो कि 6 to 7 मार्क्स या 10 मार्क्स हम पर क्लास में आपको इंक्रीज हो जाएगा। इस क्लास को अटेंड करने का पहला बेनिफिट यही है। इसका मतलब क्योंकि आपको जहां भी आप न्यूमेरिकल में रुक रहे हैं, जहां पे आप थ्योरी में रुक रहे हैं, जहां पे डेरिवेशन में रुक रहे हैं, उन चीजों को हम स्पीड वे में कवर कर रहे हैं। जैसे आज की क्लास में हमने क्या किया है कि पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर को कवर किया है, विथ न्यूमेरिकल ईच एंड एवरी कंसेप्ट कवर किए हैं। कुछ स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास थे, तो कुछ स्टूडेंट आज नहीं आ पाए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के भी हम फीडबैक आफ्टर द क्लास लेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने पूरी सेमीकंडक्टर के शुरू का पार्ट से लेके मेटल्स क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सभी की प्रॉपर्टी को लेके हमने इन चीजों को फिनिश किया है। उसके बाद इसमें हमने एनर्जी बैंड डायग्राम के ऊपर जो एनर्जी गैप, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, सभी चीजों को प्रैक्टिस कराई है, सभी चीजों का कंसेप्ट बताया है। इसमें हम उसके आगे देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने बताया, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया है, इसमें सिलिकॉन का क्या रोल हो, कैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कैसे क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन दूसरे नेबरिंग अदर सिलिकॉन के साथ हो रहा है, जर्मेनियम में होल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे एक तरफ शिफ्ट होता है। टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट यहाँ पे बताए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड में नॉर्मल टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ जाने से कैसे इलेक्ट्रॉन होल की जंपिंग होती है। फिर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो डोपिंग करते हैं, जिसमें हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने पेंटावैलेंट की और ट्राइवैलेंट की डोपिंग किया है। डोनर का क्या रूल है, डोनर के क्या कंसेप्ट है, एक्सेप्टर के क्या कंसेप्ट है। इसकी वजह से एनर्जी गैप में सिलिकॉन में जैसे कि 1.1 का एनर्जी गैप होता है, जर्मेनियम में जैसे 0.72 का एनर्जी गैप होता है। फिर हम डोपिंग करते हैं, जो डोपेंट पार्ट से इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी गैप में क्या रोल करते हैं, उन सब चीजों को भी हमने क्लियर किया है। साथ में पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्रॉपर से डायग्राम बना के हमने 4-5 डिफरेंस क्लियर किए हैं, जैसे मैग्नेटिक कैरियर, मैग्नेटिक कैरियर, क्या क्या फर्क है, इन सब टॉपिकों के किए हैं क्लियर। उसके बाद इससे एनर्जी गैप में क्या चेंजेस आया है, कैसे इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, कैसे होल की जंपिंग हुई है, डोनर एनर्जी लेवल, एनर्जी और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की है। इसके साथ साथ जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी निकालना, इसको भी हमने साथ साथ कवर किया है इसके साथ साथ। तो इस टाइप से आपने हम देख लिया, हमने फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन लिया है। इस फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में क्या कंसेप्ट है, डिफ्यूजन क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है इसके अंदर। फिर मैग्नेटिक कैरियर, मैग्नेटिक कैरियर से डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट बनता है। बैरियर पोटेंशियल, डिप्लेशन रीजन को बताया है। इसके बाद हमने डायोड का बताया है। डायोड के बाद हमने फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे कनेक्शन है, करंट माइक्रोएम्पियर में क्यों है, डिप्लेशन रीजन थीन क्यों है, डिप्लेशन रीजन ठीक क्यों है, इन सब टॉपिकों के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया। साथ साथ हमने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमने बताया। इसमें नी वोल्टेज का क्या रोल है, इसमें वोल्टेज 0.2, 0.4, 0.6 है। इसमें 100 टाइम्स वोल्टेज होने के बाद भी करंट कम है, इसमें मतलब नेग्लिजिबल करंट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने भी डेवलप किया है, बताया है। साथ में डायनेमिक रेजिस्टेंस को डिस्कशन किया। उसके साथ जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, जहां पे स्टूडेंट को देख के न्यूमेरिकल डर लगता है, इन सब न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली तरीके से स्टूडेंट ने किया है। साथ में हमने रेक्टिफायर जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड है, सिंगल डायोड से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड है, उस डायोड से क्या फर्क पड़ता है, इनपुट आउटपुट में कैसे वेरिएशन हो रहा है। फिर हमने फिल्टर सर्किट में लगे कैपेसिटर लगा के जो नेट
करंट आउटपुट में आता है। इन सभी चीजों को हमने 2-2.5 घंटे की क्लास में पूरे चीजों को एक एक टॉपिक को किया है, साथ में प्रैक्टिस कराया है, साथ में इसके पीछे जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराए हैं और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से किए हैं। आज पहली क्लास थी तो हमने इस स्टूडेंट के बताए हैं, अभी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, वो स्टूडेंट आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसा फील कर रहा है, उनको कैसा लग रहा है ये टॉपिक के बारे में। हमने इस टॉपिक को आपको देखे कि हमने 2-4-5 मिनट में ही सारी टॉपिक के मेन पॉइंट को कवर कर दिए हैं। तो इस क्लास में आपका चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रे ऑप्टिक्स हो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो, EMI हो, AC हो, ड्यूअल नेचर हो, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, सभी चीज में आपकी मास्टरी हो जाएगी। आपको लग रहा है कि फिजिक्स डिफिकल्ट पेपर है, मैं तो ये चाहता हूं 2026 का पेपर 2025 से डिफिकल्ट हो जाए, तब पर भी स्टूडेंट उसमें 90+ मार्क्स लाएं। आप स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स में इस चीजों की चिंता नहीं करनी है। अगर फिजिक्स फिर भी कमजोर आ रहा है, आप यहाँ पे 4-5 दिन की क्लास है, अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, हम साथ में आपको नोट्स देंगे, सबका हैंड रिटेन नोट्स देंगे और जो भी PYQ है और उससे भी 10-20% डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आप सभी 40 मार्क्स तो ला सकते हैं लेकिन 90+ आप नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो 10-20 मार्क्स है ना, वही दिक्कत करती है और वो चीजों में हम मास्टरी कराएंगे। अभी स्टूडेंट 3-4 बैठे हैं, अभी बताएंगे आज की क्लास के बारे में, उनका क्या रिव्यू है। पीछे सम्राट है, बताएंगे, बताओ सम्राट। मैं सामने हूँ, ऐसे ही बोलूँ? हाँ बताओ। तो आज सेमीकंडक्टर्स पढ़ा, इसमें मतलब मुझे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि कुछ रखने का पार्ट था, कुछ मतलब जो दिमाग में बैठा नहीं था, तो वो सब काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गया। लाइक अब मुझे आई डोंट थिंक सो इस चैप्टर को वापस पढ़ने की जरूरत है एग्जाम तक। सम्राट इधर DPS स्कूल से हैं और इनका JEE का भी पेपर इन्होंने दिया है। ऑलरेडी इनके मार्क्स और कंसेप्ट बहुत अच्छे थे, फिर भी इन्होंने कंसेप्ट क्लैरिटी के बारे में बताया है और इन्होंने बताया कि इनको लर्निंग है। अगर इसी चीज का अभी पेपर आपको हो जाए तो क्या आपका स्कोरिंग लगे रह सकता है? पूरे नंबर ले आऊंगा इस टॉपिक पे, पूरे नंबर ले आएंगे। पीछे नवनीत है, नवनीत इसमें रिव्यू देंगे। सर अच्छा था और जो न्यूमेरिकल जहाँ पे फंस रहे थे वो सब पार्ट भी अच्छे से कवर हो गया। अनुष्का? सर बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई सारे कॉन्सेप्ट्स में, पहले पढ़ा हुआ था पर तब भी ऐसा लगता था कि क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, अब करने से बिल्कुल सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। सुकृति? मुझे बेसिक चीज़ों का जो डाउट था वो सब क्लियर हो गया, मुझे एनर्जी गैप इस सब का सब कुछ समझ आ गया, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो आप यहाँ इन चीजों को देखो, किसी तरह का फियर नहीं रखना जो भी स्टूडेंट को लग रहा है। और आप एक और खास चीजें समझना कि ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम इसीलिए, ये पेपर क्लास इसीलिए नहीं कराया जा रहा है। इस क्लास को कराने का खास पर्पस क्या है कि आप ऑलरेडी कहीं ट्यूशन लेते हैं, ऑलरेडी आपने कोचिंग किया हुआ है, आपने आकाश में, एलन में, PW में क्लास लिया हुआ है, आपने पूरे साल टीचरों से पढ़ा है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है, आप मार्क्स नहीं ला रहे हैं, प्रैक्टिस की कमी है। आप ये मत समझना कि ये क्लास जो है कोचिंग क्लास है, हम यहाँ पढ़ाने का है, नहीं, ये 1 वे टीचिंग नहीं है, 2 वे टीचिंग है। मैं आपसे पूछता भी हूं, आप क्लेरिफाई करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, आप कंफर्म करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बोथ वे है, सीखना और सीखने लिए ये कंफर्म भी करना है। इसके अंदर हम कुछ टेस्ट भी लेंगे, जो टेस्ट में एश्योर कर लेंगे कि आप मार्क्स 90 के आसपास ला रहे हैं, 90 के आसपास। और फेल होने का कोई को लगता है स्टूडेंट जो मैं फेल हो जाऊंगा फिजिक्स में, ऐसा तो बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं है। चीजों को हम स्पीडी तरीके से कवर कर रहे हैं। हर दिन हमारा 2-3 चैप्टर कवर हो जाएगा, 4-5 क्लास में हम पूरे सिलेबस को ही कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स आओ, इन चीजों को क्लास करो। जिनको लगता है अच्छा मार्क्स है वही आओ। अब लगता है कि मैं पास फेल के बीच में हूं, तब मेरे क्लास में मत आओ। इसमें पास फेल, क्योंकि इतने टाइम में आप 0 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स ला रहे हैं तो इतनी स्पीड में दिक्कत होगी। तो अगर आप 30-40 मार्क्स ला रहे हैं, 20-25 मार्क्स ला रहे हैं, तो अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आके न्यूमेरिकल में फंस रहे हैं, कंसेप्चुअल में फंस रहे हैं, डेरिवेशन में फंस रहे हैं, तो उन सब चीजों को क्लियर हो जाएगा, स्पीड में क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, साथ में हम एक इन्वायरमेंट भी अच्छा बनाएंगे कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे को इतने नॉलेज लेवल होगा कि अगर कोई चीज आप रुक रहे हैं तो आप इजिली एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं। सभी इतने कैपेबल होंगे कि आपकी चीजों को बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आपको लिए अच्छा रहेगा और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाएं इस क्लास के थ्रू। पहले भी हमारा वर्कशॉप चलता रहा है जिसमें कि हमने 95 मार्क्स बहुत सारे बच्चों को दिए हैं और आपको भी आएगा। बेस्ट ऑफ लक।